जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आखिर नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसे प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम जानें, क्योंकि ठीक वैसा ही यीशु मसीह के आने के समय में भी होगा, अंत के दिनों में। आइए देखते हैं। नूह जिन दिनों में रह रहा था उस वक्त पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार बढ़ गए थे। बाइबल बताती है कि उन दिनों में बुराई बढ़ गई थी और उपद्रव यानी कि वॉयलेंस बढ़ गया था, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था। लेकिन नूह और नूह की पत्नी और उसके बच्चे और उसकी बहुएं सिर्फ वही थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। दरअसल नूह ने अपने दादाओं परदादाओं से पाप के विषय में सुना था और नूह ये भी जानता था कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। उत्पत्ति 6:9 में परमेश्वर ने नूह की वंशावली के बारे में एक बात दर्ज कराई है। लिखा है, नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर का डर मानना, परमेश्वर की आराधना करना, उससे प्रार्थना करना, उसकी उपस्थिति में समय बिताना। एक दिन जब नूह परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, उसकी आराधना कर रहा था, उससे प्रार्थना कर रहा था और अपने दैनिक कामों में भी लगा हुआ था, उस वक्त पहली बार उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। नूह 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 नूह। नूह चारों तरफ घूमकर ये देखने लगा कि कौन है जो उसे बुला रहा है। नूह, मैंने निश्चय किया है कि मैं समस्त मानव जाति को पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य के पापों से बहुत भर गई है। इसलिए तू गोपेर लकड़ी का एक जहाज बना और मैं जल प्रलय ला करके पृथ्वी के समस्त प्राणियों को नाश कर दूंगा और जितने भी प्राणी हैं वो सब मर जाएंगे, लेकिन तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नूह ने परमेश्वर की इन बातों का विश्वास किया और वो फौरन उठकर परमेश्वर के कामों में लग गया। उसने गोपेर की लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया और वो जहाज को बनाने के कामों में लगा रहा। नूह का जहाज बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना उसके विश्वास को दिखाता है और वो और उसका परिवार उसके इस काम में उसकी मदद करने लगे। परमेश्वर समय समय पर उसे ये बताने लगे कि जहाज कैसा बनेगा, उसमें कितनी कोठरियां होंगी और उसे किस तरह का बनाना है। नूह ने लगभग 100 साल तक जहाज बनाया और उसके लिए उसने और उसके परिवार वालों ने बहुत मेहनत की। जब जहाज बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना होता था, उस समय नूह आराधना और प्रार्थना में समय बिताता था। उसने परमेश्वर का कार्य करने में कभी भी ढिलाई नहीं करी। एक दिन जहाज बनाते बनाते नूह को ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं परमेश्वर के काम को करते करते लोगों को भी बताऊं कि परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने वाले हैं। परमेश्वर पृथ्वी को बारिश से नाश करने वाले हैं। सभी अपने अपने पापों से मन फिराओ। परमेश्वर दुनिया को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और मजाक उड़ाया। अरे नू पागल हो गया है, कोई बारिश वारिश नहीं होगी, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे ना। अगर 40 दिन की बरसात दी हुई तो उससे निपट लेंगे। चलो चलो, नू पागल हो गया, यहाँ से चलो। परमेश्वर बहुत जल्दी दुनिया को नष्ट करने वाले हैं। आप सब अपने पापों से पश्चाताप करिए और परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगिए। लेकिन वहां भी लोगों ने उसका मजाक बनाया। नू मूर्ख हो गया है, इतने सालों से जब बारिश नहीं हुई तो अब बारिश कहाँ होगी? नू पागल हो गया है, पागल हो गया, पागल हो गया है। कुछ नहीं हुआ, इतने सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बहुत कुछ करना है, बनना है कुछ और कुछ नौकरी भी करनी है। सुनो बेटा, परमेश्वर बहुत जल्दी बारिश से दुनिया को नाश करने वाला है। अपने पापों की क्षमा मांगो। पढ़ाई वढ़ाई ना करेगा, पढ़ लिख के हमें कुछ बनना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। परमेश्वर आने वाला, परमेश्वर यही सुन रहे हैं और आप आगे जाइए कहीं और बताइए जाके।
यार चलो कहीं घूमने चलते हैं। और अभी हम लोग की शादी को 1 महीना हुआ है, चलो प्लीज मुझे कहीं घूमने लेके चलो। हाँ यार, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो कि हम लोग शादी को 1 ही महीना हुआ, अभी हम लोग घूम सकते हैं ना। अभी हम लोग यंग हैं, जीवन का आनंद उठा सकते हैं और फिर वहां से लौट कर आते हैं। उसके बाद हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे, है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। देखो कोई आया है क्या? हाँ देखिए। देखो बेटा, आसमान से पानी गिरेगा, बारिश होने वाली है। परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। अपने अपने पापों की क्षमा मांगो। सुन रही हो, ये कह रहे हैं कि बारिश होगी। आज तक तो बारिश नहीं हुई, अब क्या बारिश होगी? जाओ अपना काम करो जाके, बारिश वारिश नहीं होगी। क्या जाने कौन सा पापी मन फिरा ले। चलो इसे प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ। बेटा, बारिश होने वाली है, अपने पापों से क्षमा मांग लो। ये सब दारू वारू छोड़ दो। अरे जाओ जाओ, कब से सुन रहे परमेश्वर आ रहा है। अरे सब स्वर्ग नरक यहीं पे है। अरे अपने बाप की पीते हैं, किसी और की थोड़ी पीते हैं। झूठ बोल रहा था कि बारिश होगी बारिश होगी, कहाँ हुई बारिश? हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ बारिश वारिश नहीं होगी। देखा, मैं तो कह रहा था बारिश नहीं होगी और तुम लोग मूर्खों की तरह कर खड़े हो गए कि बारिश होगी। सही कह रहे सही हैं, बात सही है, जैसे खड़े हो गए। सही बात। हम तो कब से कह रहे थे सबके सब मूर्ख हो, सबके सब, कोई बारिश वारिश नहीं होनी है। नू पागल हो गया है, कोई बारिश नहीं होनी है, पता नहीं कहाँ है सब। हाँ भैया, हम भी देखते हैं आज बारिश होती कि नहीं। यही रात भर बैठ के हम इंतजार सही कह रहे हैं, सही बात। लोगों ने रात का इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर के शब्दों पर मन नहीं फिराया। देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि अभी भी समय है। परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लो। परमेश्वर बहुत दयालु हैं और वो तुम सबको माफ कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कर लो ना तौबा उसके सामने। और आखिरकार वो दिन आ गया जब बारिश शुरू हो गई। अब नूह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया था। लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तब लोगों ने मन फिराने की सोची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खोल दो, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नू, दरवाजा खोल दो मेरे लिए प्लीज। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो नू। इस बच्चे की खातिर दरवाजा खोल दो नू। इस बच्चे की खातिर दरवाजा खोल दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। नू, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। काश हम लोग उसकी बात मान लेते कि वो नूह सही कह रहा था। काश कि हम लोगों ने मन फिराया होता और नूह की बात पर विश्वास किया होता। जी हाँ, काश अगर उन्होंने नूह की बात का यकीन किया होता तो वो भी बच सकते थे। नूह ने जो जहाज बनाया वो यीशु मसीह को दिखाता है, और नूह की जहाज में जो जानवर आ रहे थे हर प्रजाति के, वो दुनिया की हर उस जाति के लोग हैं जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। यीशु ने कहा, नूह के दिनों के समान ये दिन भी होंगे, जो बिल्कुल सच है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं आपको बचाना चाहती हैं। अगर आप अपना मन फिराएंगे तो प्रभु आपको बचाएंगे।